जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय है, सारे के सारे विश्वविद्यालय, जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर चालू कराया, इसी प्रकार से हमने कहा है कि ये जो पैरामेडिकल नर्सिंग इन कोर्स में रोजगार भी है, तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालय सब पैरामेडिकल और नर्सिंग के अपने अपने कॉलेज खोले। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि अधिकतर लोगों को नीचे तक लाभ मिले। इसी प्रकार से पैरामेडिकल और नर्सिंग की परीक्षाएं भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से होना चाहिए। अधिकांश जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और निर्णय हमने किया है, किसी भी हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस घायल को लेकर आती है तो ये बड़ी सौगात मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाए और वो कोई कारण से, परमात्मा की लीला है, हमारे हाथ से हमारा मरीज निकल गया और ऐसे में बड़े खराब दृश्य बनते थे। व्यक्ति की शरीर, उसकी मट्टी, उसका शव लेकर के कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ठेले में ले जा रहा है, कोई गाड़ी में ले जा रहा है। शहर वाले तो ठीक है, गांव में बहुत दिक्कत थी। हमने निर्णय किया है हर व्यक्ति के लिए ऐसे कष्ट के समय सरकार दिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में सवाहन की व्यवस्था की है। हर व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार के द्वारा करने का फैसला लिया। ऐसे एक नहीं, मैं कई सारी बातें बता सकता हूं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा है, इसके माध्यम से हम दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये तो इतनी खराब बीमारी है, खासकर आदिवासी अंचल में सिकल सेल की बीमारी से भारी पैमाने पर कष्ट होता है, लेकिन इसका समूचा उन्मूलन करने का हमने निर्णय किया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के समय में खास करके जब यहां पे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे यहां इसी मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहां प्रबंधन किया जाएगा। यह बड़ा निर्णय अपने आप में। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विदेश के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम जब महानगर की कल्पना कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलेगा। लेकिन ये नहीं, हमारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, सतना जोड़ करके भी एक तरह से महानगरों की कल्पना की गई। आने वाले 2047 तक जब देश का पूरा होगा, अमृतकाल पूरा होगा, तो ये समूची सुविधाओं के आपस में एक दूसरे से तालमेल कराने के लिए हमने मेडिकल टूरिज्म के आधार पर भी इसी प्रकार की मेडिसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रयास किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर भी हमारे यहाँ पे केवल अपने देश वाले नहीं, केवल अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश में भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ एक कठिनाई है, सब कुछ इंश्योरेंस पे है, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने जाए हॉस्पिटल में तो बीमारी के लिए जांच के बाद ऑपरेशन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आगे तक नंबर लगते हैं। उनका यह प्रबंधन नहीं है, आज बीमारी मालूम पड़ी, कल अपनी इलाज करा लो। यह व्यवस्था अगर कही है, यह भारत में जोरदार अभिनंदन करो माननीय हमारे सभी शिक्षा कर्मियों के साथ, स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोगों के लिए यह इतना अच्छा प्रबंधन है। तो जब बीमारी कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, अगर वो उसके पास संसाधन है, वो अगर हमारे पास आकर लाभ ले सकता है तो हम क्यों लाभ नहीं देंगे? ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो यह वेद वाक्य खाली बोलने के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई बीमार आए, कहीं से भी कोई कष्ट में आए, उसको अच्छा करके देने की यह हमारी लंबी परंपरा है। हम इस दोबारा भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई सरकार सक्रिय है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के रूप में अपनी रोल अदा करना चाह रही। अभी अनिल जी, मैं आपसे कुछ बातें छिपा रहा हूं, क्योंकि जो थाली में है उसकी बात करो, अभी जो नहीं है मालूम पड़ा थाली में सब्जी पूरी, तो इसका आनंद लो। कल लड्डू वाफले मांग रहे हो, वो भी मिलेगा, चिंता मत करो। मालपुआ भी मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। आज का जो आनंद है, लेकिन फिर भी अब आपने कहा तो वहां से उठ के आया अनिल जी, हमारे उज्जैन के अंदर लगभग 125 साल पहले, लेकिन सिंधिया महाराज ने तो उसका कारण लिया था। 125 से 150 साल पहले कलेक्टर कार्यालय, पहले सूबेदार कार्यालय के नाम से जाना जाता था, हमारा गोपाल मंदिर पे लगता था। बाद में उसको शिफ्ट किया कोठी पैलेस पे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतना ही दूर उस समय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां जब कॉलेज वो कार्यालय स्थापित किया। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्रीगणों को बताना चाहूंगा, आज की स्थिति कैसी है कि हमारे यहाँ वो उस समय केवल जिला कार्यालय था, जब संभाग कार्यालय होगा और बड़े बड़े कार्यालय आ गए। ये सारे के सारे अपने औद्योगिक क्लस्टर का जो रूप बना था, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ये मेडिकल सिटी आने वाले समय में, आज के स्तर पे भी अधिकारी भी यहां मौजूद है। अभी ये यहां का कैंपस तो पूरा होगा, लेकिन भविष्य की जितनी आवश्यकता है वो सारी लैंड भी अभी हमारे पास और रिजर्व है, ये मैं बताना चाहता हूं। आज अपने यहां पर जब हमारे संकल्प पत्र के आधार पर बात करते हैं, हमने कहा था कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। मेडी सिटी के नाम पर हमारे नए आयुर्वेदिक और मेडिकल कॉलेज पर हम पर्याप्त ध्यान देंगे। अगर अपन इसका हिसाब लगाए तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन में 1956 से लगाकर हमारे 2003-4 तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश की धरती पे थे। छठा रायपुर है, लेकिन वो रायपुर अलग हो गया था तब तक। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में मिले हैं। मुझे गर्व है, हमारे विचारधारा की सरकार के बलबूते पर आज हमारे पास 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। ये हमारी अपनी इस विचारधारा की बात, और 17 वो और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, अर्थात 13 और 17 ये 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको और आधी बात बताई, आधी बताना बाकी है। हमारे पास लगभग 20 साल में 12 मेडिकल के कोई मेडिकल का बीमार हो जाए तो उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराते, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस से ले जाते। हमारे पास इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है,
तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। हमारे रीवा में तो 24 घंटे एम्बुलेंस का काम होने लगा है, क्योंकि वहां नाइट लैंडिंग चालू हो गई। पहले वो केवल दिन में उड़ाते थे, अब 24 घंटे महाकौशल, विंध्य, क्योंकि वहां हमारे पास एक एयरपोर्ट है। इसलिए आज के जमाने में केवल एयरपोर्ट को हमारी व्यक्तिगत सुविधा के बजाय जीवन उपयोगी चीजों से जोड़ के चल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस में हेलीकॉप्टर, जहां हमारी हवाई अड्डा नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बचाना यह हमारी सरकार की जवाबदारी है और हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी नक्सलाइट हमले में जो हमारा जवान घायल हुआ, कल की बात है, आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, एक गोली लगी, गोली लगने के आधार पर व्यक्ति घायल होकर के गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा, लेकिन 2 दिन में गोली नहीं निकाल पाए। कोई कारण हो सकता है, गंभीर चिकित्सा की व्यवस्था है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों ने रिकमेंड किया कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। चुटकी बजाते हुए एयर एम्बुलेंस पहुंची, व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। यह अपनी सरकार की भावना है, 1 रुपया किसी का नहीं लग रहा, केवल आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया। मैं आपके माध्यम से यह बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे द्वारा चिकित्सा के मामले में आज की स्थिति में लगभग प्राइवेट स्तर पर 2575 सीट, हमारी ये 100 के 3 मेडिकल कॉलेज जुड़े हैं, तो हमारे पास मध्य प्रदेश